युवा साधु युवा, मैं संजीव आप सभी का अपने संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी यूट्यूब चैनल द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और उस क्लासेस में हम लोग अभी प्रथम यूनिट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रथम यूनिट में आरण्यक साहित्य एक विषय लगा हुआ है, उसका सामान्य अध्ययन, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं कुछ चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि ये यूपी हायर के लिए भी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस क्लासेस को अपने क्लासेस ग्रुपों में अपने जो भी जानने वाले हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी या हायर की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये एकदम निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं और हमारी पूरी टीम संस्कृत स्पेस मिलकर आपके लिए ये क्लासेस लेकर उपस्थित हुआ है। ठीक, चलते हैं। तो आरण्यक साहित्य के जो प्रमुख कुछ बिंदु हैं उस पर हम चर्चा, जिस पे आज हम करने वाले हैं उसको हम पहले देख लेते हैं कि हम किन किन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा चर्चा का आज विषय रहेगा कि सबसे पहले पहला बिंदु रहेगा कि क्या है आरण्यक, मतलब आरण्यक से संबंधित कि आरण्यक क्या है, आरण्यक से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको हम बताएंगे। ठीक, उसके बाद हम आरण्यक शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ विचार, आरण्यक शब्द की पाणिनि के दृष्टि में क्या व्युत्पत्ति रही है इत्यादि विषयों पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा आरण्यक साहित्य एक परिचय। तो आरण्यक साहित्य में भी हम जो सामान्य अध्ययन लगा है उसको लेकर एक परिचयात्मक दृष्टि से आपके बीच रखेंगे अपने विषय को। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा वेदानुसार आरण्यकों का परिचय। एक तो हम पूरे आरण्यक साहित्य का परिचय रखेंगे, ठीक, अब हम एक और वो रखेंगे कि वेदानुसार आरण्यकों का परिचय, किस वेद का कौन सा आरण्यक है, उससे संबंधित क्या है, ये सब चीज। और उसी जैसे चौथे से ही जुड़ता पांचवा है कि वेदानुसार आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और छठा है कि गत वर्ष में आरण्यक साहित्य आए हुए 20 प्रश्न, तो ये जो छठा है ये हम बाद में लेकर आएंगे कि 20 प्रश्न आरण्यक साहित्य जो हमारी पीपीटी जो हमारे क्लास रहेगा उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपके बीच भी नेक्स्ट क्लास में या कभी हम आपसे सॉल्व करा लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने विषयों पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है आरण्यक, ठीक, क्या है आरण्यक? तो सबसे पहले देखिए संहिता जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया, ये हम सभी लोग जान रहे हैं। सबसे पहला विभाग हुआ संहिता साहित्य, दूसरा विभाग हुआ ब्राह्मण साहित्य, तीसरा विभाग हुआ आरण्यक साहित्य और चौथा विभाग हुआ उपनिषद साहित्य। तो और ये चारों साहित्य चारों आश्रमों से भी संबंधित हैं। जैसे संहिता साहित्य ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित है, ब्राह्मण साहित्य गृहस्थ आश्रम से संबंधित है, उसी प्रकार आरण्यक साहित्य जो है वह वानप्रस्थ जीवन से संबंधित है और जो उपनिषद साहित्य है वह संन्यास आश्रम से संबंधित है। ऐसा, ठीक है? तो हम इस पे ध्यान रखते हैं। अब देखिए आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य और उपनिषद साहित्य के मध्य का साहित्य है। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है आपका ब्राह्मण साहित्य और चौथे नंबर पे आता है आपका उपनिषद साहित्य। उसके बीच के कड़ी जो है उन दोनों को जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वह आरण्यक साहित्य करता है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ के उत्तरार्ध में वैदिक यागों के अंतरतम में निहित गंभीर अर्थवत्ता, वास्तविक मर्म और आध्यात्मिक रहस्य के संधान के लिए जिस चिंतन को आकार मिला उसी का नामकरण आरण्यक साहित्य हुआ। ठीक, ये आरण्यक साहित्य के रूप में उसका नाम हुआ। ठीक, अब क्या है देखिए, अतः अरण्यों में, अरण्य मतलब वनों में अध्ययन अध्यापन के कारण इनका नामकरण हुआ। तो हमारे यहाँ ये भारतीय संस्कृत ज्ञान परंपरा रही है, हमारे भारतीय चिंतन परंपरा भी रही है कि हमारे यहाँ जो 4 आश्रम बनाए बहुत सुंदर तरीके से उसका विभाजन भी हुआ कि जब आदमी अपने गृहस्थ जीवन में अपना सर्व काम कर लेता था तो वह वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करता था और वानप्रस्थ जीवन में वह चिंतन मनन निधिध्यासन और अध्ययन अध्यापन जो भी ये कार्य होते थे वह मतलब आपका वानप्रस्थ जीवन में यह कार्य हर व्यक्ति
जो सनातन की परंपरा को मानता था, भारतीय चिंतन ज्ञान परंपरा को मानता था, वह इस चीज में विश्वास करता था और वो करता था भी। हम लोग महाभारत कालीन, रामायण कालीन तमाम विषयों को हम लोगों ने देखा भी। गृहस्थ जीवन को त्याग कर व्यक्ति अरण्य में, वनों में जाकर चिंतन मनन निधिध्यासन, ध्यान लगाना, अध्ययन अध्यापन करना, ये जो परंपरा थी ये वानप्रस्थ जीवन की परंपरा थी और इसी को आरण्यक साहित्य के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। ठीक, अब इस पे आचार्य सायण की एक उक्ति मिलती है अरण्य से संबंधित कि अरण्या अध्ययनात् एतम अरण्यामितिर्यते अरण्ये तद्धीये तत्वम वाक्यम प्रवक्ष्यते इत्येवं वाक्यम प्रवक्ष्यते। ऐसा आचार्य सायण के मतलब उनके ग्रंथों में ऐसी उक्ति आरण्यक के लिए प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए, उपनिषद के तत्व ज्ञान से पूर्व आरण्यक ग्रंथों का अनुशीलन आवश्यक है। जैसे उपनिषद साहित्य में जो ब्रह्म चिंतन है उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले आरण्यक साहित्य को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, आरण्यक ग्रंथों की प्रशस्ति में महाभारत में भी एक प्रसंग आता है कि नवनीतम यथा दधनो, अर्थात जिस प्रकार दधी से नवनीत अर्थात मक्खन प्राप्त होता है, मलया चंदनम यथा, मलयागिरी से चंदन प्राप्त होता है, औषधिभ्यो मृता, औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, उसी प्रकार वेदेभ्य आरण्यकंच, वेद से आरण्यक प्राप्त होता है। ऐसा महाभारत में एक प्रशस्ति आरण्यक के लिए प्राप्त होती है। ठीक, अब आरण्यक शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ विचार। तो आरण्यक शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? जैसे हम लोग जान रहे हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी या निरुक्त में हर चीज की व्युत्पत्ति होती थी, तो उस व्युत्पत्ति के हिसाब से हम देखते हैं कि आरण्यक साहित्य की व्युत्पत्ति क्या है। तो अरण्य प्लस मुई, भावार्थक अर्थ में मुई प्रत्यय होता है, आरण्यक सिद्ध होता है। ठीक, अरण्ये भवम इति आरण्यकम, अरण्य अर्थात वने भवम इति आरण्यकम, वन में होने वाला जो क्रियाकलाप, उसको जो चिंतन मनन, उसको किसी साहित्य में मतलब लिखना, ये आरण्यक साहित्य कहलाता है। ठीक, अरण्य अनुच्यमानत्वात्, अरण्य मतलब वन में होने वाला अर्थात वनों के एकांत वातावरण में गंभीर आध्यात्मिक रहस्यों का अनुसंधान करना, चिंतन करना, मनन करना, यही आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय है। क्या जाने आप कि आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? तो आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है कि वनों में जाकर चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना और अनुसंधान करना, किन्हीं किन्हीं छोटी छोटी बिंदुओं पे चर्चा करना, वो मुख्य विषय आरण्यक साहित्य का ये प्राप्त होता है। ठीक, अब देखते हैं, अब आरण्यक साहित्य एक परिचय। वैदिक साहित्य, जैसा कि मैं आपको बताया कि वैदिक साहित्य से ही संबंधित सभी ये आरण्यक साहित्य आता है। तो वैदिक साहित्य के अनुसार आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषद ग्रंथों को जोड़ने की एक कड़ी है। जैसे जो मझिला भाई होता है वह बड़ा भाई और छोटे भाई को जोड़ने की एक कड़ी होता है, उसी प्रकार मझिले भाई के समान आरण्यक साहित्य जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ को जोड़ने की एक कड़ी कौन सा है? वह आरण्यक साहित्य है, वह आरण्यक साहित्य है, आरण्यक। ठीक, अब देखिए, संहिताओं के अंतिम भाग, संहिता भाग जो था उसके अंतिम भाग ब्राह्मण ग्रंथ है। संहिताओं के अंतिम भाग ब्राह्मण ग्रंथ है। इनमें यज्ञों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्षों का जो अंकुरण हुआ है, अंकुरण मतलब जो थोड़ा सा बताया गया है, उसी का पल्लवित रूप आरण्यक में बताया जाता है, उसी का पल्लवित रूप आरण्यक है, ऐसा ये कार्य है। ठीक, अब ये क्या हुआ कि जो चीज मान लीजिए थोड़ा सा बिंदु स्पष्ट रूप से थोड़ा सा बता दिया गया, उसी को किसी विशेष ग्रंथ में बता देना, ये ऐसा कार्य है। तो जो ब्राह्मण साहित्य के अंतिम में थोड़ा सा दार्शनिक और आध्यात्मिक का जो अंकुरण टाइप का जो कुछ थोड़ा सा चर्चा किया गया है, उसी का पल्लवित रूप आरण्यक साहित्य में प्राप्त होता है। ठीक, कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मण एवं आरण्यक परस्पर अत्यधिक संबंध है। कर्मकांड जो है, कर्मकांड उसकी दृष्टि से ब्राह्मण और आरण्यक
आपस में बहुत अत्यधिक संबंध रखते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं, अब देखिए, अब विषय आता है कि वेदानुसार आरण्यकों का परिचय। तो वेद हम लोग जान रहे हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इन विषयों का कौन सा आरण्यक है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद का 2 आरण्यक हमको प्राप्त होता है, एक ऐतरेय आरण्यक और दूसरा सांख्यायन आरण्यक। तो सांख्यायन आरण्यक को ही आपका कौशितकी आरण्यक कहा जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर पे आता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का बृहद आरण्यक है और शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं पर माध्यंदिनी और कान्म, दोनों शाखाओं पे आपका बृहद आरण्यक प्राप्त होता है। ठीक, कृष्ण यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ये 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं कृष्ण यजुर्वेद के। सामवेद के 2 आरण्यक, तलवकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। तलवकार आरण्यक को ही जैमिनी आरण्यक के भी नाम से जाना जाता है। और चौथा जो है आपका अथर्ववेद के आरण्यक। तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस वेद का आरण्यक नहीं प्राप्त होता है, तो वह है आपका अथर्ववेद। और जिन जिन वेदों का आरण्यक आपको प्राप्त होता है तो उनका आपको नाम मालूम होना चाहिए। ये आपको इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछता है कि किस वेद का कौन सा आरण्यक है, ये आरण्यक किस वेद से संबंधित है, या ABC करके ऐसे बहुत से घुमा के प्रश्न भी होते हैं। तो आप जब तक नहीं आपको स्पष्ट होगा तब तक आप वह प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि किस वेद का कौन सा आरण्यक है। उसके लिए आप यह देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब सभी वेदों का हम लोगों ने ये देख लिया मूलतः कि किस वेद का कौन सा आरण्यक है और किस वेद का कौन से वेद का आरण्यक उपलब्ध नहीं है, तो वह अथर्ववेद। ठीक, ये सब हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे कि मतलब आरण्यक साहित्य जो है उसका सभी वेदों के हिसाब से उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, किस वेद का कौन सा मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, ये हम ध्यान देंगे। ठीक, अब देखिए, ऐतरेय आरण्यक जो है, ऐतरेय आरण्यक की चर्चा हो रही है तो ऐतरेय आरण्यक देखते हैं। सबसे पहला आरण्यक है ऐतरेय। अब इस पे देखिए, यह आरण्यक ऋग्वेद की साकल शाखा है। ऋग्वेद की साकल शाखा, बाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, मांडुकायन शाखा ये प्राप्त होती है। उनमें से जो साकल शाखा है उससे संबंधित यह आरण्यक है। ठीक, साकल शाखा के ऐतरेय ब्राह्मण, साकल शाखा के ऐतरेय ब्राह्मण का अंतिम भाग है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसमें 5 प्रपाठक और 18 अध्याय हैं। पूछ सकता है कि ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक में कितने अध्याय हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, प्रथम से तृतीय प्रपाठक के प्रवचनकर्ता महिदास ऐतरेय हैं। देखिए, जो ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक है इसके 3 प्रवचनकर्ता हैं। एक महिदास ऐतरेय, दूसरा आपका है आश्वलायन 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और तीसरे आपके हैं सौनक। तो कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि इनमें से कौन ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के प्रवचनकर्ता नहीं है, उनमें से इन तीनों के अलावा भी एक नाम रहेगा, वो आपको मार दें। लेकिन ये 3 नाम आपको याद होना चाहिए, महिदास ऐतरेय, आश्वलायन और आचार्य शौनक, यह तीनों ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के प्रवचनकर्ता हैं। और किन किन, तो प्रथम और तृतीय प्रपाठक के प्रवचनकर्ता महिदास ऐतरेय हैं,
चतुर्थ प्रपाठक के प्रवचनकर्ता आश्वलायन है और अंतिम पंचम प्रपाठक के प्रवचनकर्ता आचार्य शौनक है। ठीक, ये हो गया। इस आरण्यक के द्वितीय प्रपाठक के चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय में ऐतरेय उपनिषद है। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कि ऐतरेय उपनिषद जो है, जो आचार्य शंकर द्वारा जो 10 उपनिषद हैं, उन 10 उपनिषदों में एक ऐतरेय उपनिषद भी आता है। वह ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय प्रपाठक के चौथा, पांचवा और छठा अध्याय है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो इसका तृतीय प्रपाठक, जो ऐतरेय आरण्यक का तृतीय प्रपाठक है, वह संहितोपनिषद है। अब देखिए संहितोपनिषद, अब संहितोपनिषद नामक एक ब्राह्मण भी प्राप्त होता है। संहितोपनिषद नामक निषद नामक एक ब्राह्मण भी प्राप्त होता है। तो यह ब्राह्मण आपका सामवेद से प्राप्त होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कोई पूछ सकता है कि संहितोपनिषद नामक ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। और संहितोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो वह ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक से संबंधित है। ऐतरेय आरण्यक के तृतीय प्रपाठक से संबंधित है। तो ठीक, ऐसे चर्चा करना है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ऐतरेय आरण्यक का जो प्रमुख विषय वस्तु है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, आप 5 प्रपाठक जान रहे हैं, तो इन 5 प्रपाठकों पे हम चर्चा करते हैं। पहला प्रपाठक जो है, उसमें महाव्रत का वर्णन और गवामयन संज्ञक सत्रयाग का उपास्य दिन प्राप्त होता है। तो ऐसे ये प्रथम प्रपाठक का ये प्रतिपाद्य विषय है। द्वितीय प्रपाठक का क्या है? इस प्रपाठक में निष्कैवल्य शस्त्र तथा प्राण विद्या और पुरुष का वर्णन प्राप्त होता है। ये बहुत फेमस है कि आरण्यक साहित्य में प्राण विद्या और निष्कैवल्य शास्त्र का वर्णन प्रायः प्राप्त होता है। तो यहाँ प्राप्त भी हो रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय प्रपाठक का प्रतिपाद्य विषय है। तृतीय प्रपाठक में इसमें संहिता, पदक्रम, पाठों तथा स्वर व्यंजनादि के स्वरूप का निरूपण किया गया है। यह आपका व्याकरण से संबंधित प्रश्न, व्याकरण मतलब वेदों का व्याकरणिक पक्ष जो है, वो आपका ये ऐतरेय आरण्यक में भी प्राप्त होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थ में इसमें महानामनी ऋचाओं का वर्णन जो महाव्रत में प्रयोज्य होते हैं। ठीक, और आपका पांचवा जो आपका प्रपाठक है, उसमें महाव्रत आदि का वर्णन और निष्कैवल्य शास्त्र का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे थोड़ा पीपीटी में कट गया है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। निष्कैवल्य शास्त्र का वर्णन और महाव्रत का वर्णन आपका ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के पंचम प्रपाठक में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपका ये रहा ऋग्वेद के आपका एक ऐतरेय आरण्यक का प्रतिपाद्य विषय। ठीक, अब देखिए, अब दूसरे नंबर पे आरण्यक आता है सांख्यायन आरण्यक। तो सांख्यायन आरण्यक भी ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक है। ठीक, अब सांख्यायन आरण्यक देखते हैं। तो सांख्यायन आरण्यक, इसको कौशितकी आरण्यक भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सांख्यायन आरण्यक का एक और नाम है कौशितकी आरण्यक। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि सांख्यायन आरण्यक का अपर नाम क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें 15 अध्याय हैं। ठीक, ऐतरेय आरण्यक में 18 थे और इसमें 15 अध्याय हैं। इसके तृतीय अध्याय से लेकर षष्ठ अध्याय तक कौशितकीयोपनिषद के नाम से ये जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तीसरे से और षष्ठ अध्याय तक कौशितकी उपनिषद। इसका सप्तम और अष्टम अध्याय संहितोपनिषद बताया, और संहितोपनिषद नामक ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है, भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, इस आरण्यक में ऐतिहासिक भौगोलिक जानकारी भी प्राप्त होती है। हमारे यहाँ वेदों में सभी प्रकार की विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। इससे मालूम चलता है कि हमारी ज्ञान परंपरा कितनी मजबूत थी और हमारी ज्ञान परंपरा में क्या नहीं था। भौगोलिक जानकारी और ऐतिहासिक जानकारी भी हमारे यहाँ आरण्यक ग्रंथों में प्राप्त होती थी। ये भी ध्यान रखना है। 14वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अहम ब्रह्मास्मि, इस मंत्र के विषय में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यह ऋचाओं का मूर्धा है।
यजुषो का उत्तमांग है, सामो का शिर है और अथर्वण मंत्रों का मुंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अहम ब्रह्मास्मि ये महावाक्य है, तो ये महावाक्य आरण्यक साहित्य में प्राप्त होता है, आरण्यक सांख्यायन आरण्यक में ये प्राप्त होता है और उसके 14वें अध्याय में। अब कह भी रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि यह ऋचाओं का मूर्धा है, ठीक, ऋचाओं अर्थात ऋग्वेद का मूर्धा है, यजुषो अर्थात यजुर्वेद का उत्तमांग है, सामो अर्थात सामवेद का शिर है, अथर्वण या अथर्ववेद का मुंड है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। 14वें अध्याय के द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि अर्थ ज्ञान के बिना वेद पाठ करने वाला व्यक्ति ठूठ के समान होता है, ठीक। स्थाणुरयम भारहार किला भूद अदित्य वेदम न विभाजनाति यो अर्थज्ञ इति शकलम भद्रम अश्नुते नाकम। कहा जाता है ना कि बिना अर्थक ज्ञान के वो मतलब उसका जिस भी मतलब शब्द का, जिस भी श्लोक का, जिस भी मंत्र का या जिस भी थॉट विचार या कह सकते हैं कि अंग्रेजी की भी कुछ लाइन हो, अगर उसका कोई मतलब न निकले तो उसका कोई मतलब किसी भी शब्द का एक अर्थ निकलना चाहिए, बिना अर्थ का वो ठूंठ के समान है। तो ऐसा ये प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। और कौशितकी सांख्यायन के कौशितकी जो थे, कौशितकी जिनके नाम से ये कौशितकी आरण्यक भी है, वह सांख्यायन के गुरु थे। तो हमारे यहाँ मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा में एक वो भी रहा है कि मतलब व्यक्ति ग्रंथ लिख देता था और अपने गुरु का नाम दे देता था, ठीक। कुछ लोग अपने भाई का भी नाम दे दिए, जैसे आपका शायण अपने क्या नाम है, अपने भाष्यों का नाम अपने भाई के नाम पर रख दिए थे। उसी प्रकार इन्होंने अपने गुरु के नाम पे इनके ग्रंथों को भी प्राप्त होता है। कौशितकी इनके गुरु थे, ठीक। अब देखिए ये रहा आपका सांख्यायन आरण्यक, और सांख्यायन आरण्यक के प्रतिपाद्य विषय क्या क्या हैं इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सांख्यायन आरण्यक जो है इसका प्रतिपाद्य विषय एक से दूसरे अध्याय में महाव्रत का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक। तीसरे से छठे आपको मैंने बताया कौशितकी उपनिषद प्राप्त होता है। 7वें और 8वें अध्याय में संहितोपनिषद प्राप्त होता है। 9वें अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन है। 10वें अध्याय में अग्निहोत्र का सांगोपांग वर्णन, अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र लोग करते थे रामायण कालीन में, मतलब वो जनक अग्निहोत्री थे, तो अग्निहोत्र का बहुत बड़ा वर्णन प्राप्त होता है, ठीक। 11वें में मृत्यु निराकरण हेतु विशिष्ट याग, मृत्यु के निराकरण के लिए विशिष्ट याग होता है। 12वें में बिल्व के फल से मणि बनाने की प्रक्रिया, देखिए क्या क्या प्रक्रिया रही है हमारे यहाँ। 13वें में तपस्या श्रद्धा शांति का वर्णन 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय में केवल 2 मंत्र हैं, ठीक। दोस्त 15वें अध्याय में आचार्यों की वंश परंपरा का भी वर्णन प्राप्त होता है। तो ये आपका सांख्यायन आरण्यक में उसका जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय था उसको हमने बताया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काम का चीज है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब ऋग्वेद के 2 आरण्यक हम पढ़ चुके हैं। आपका ऋग्वेद के 2 आरण्यक हम पढ़े, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। सांख्यायन आरण्यक को ही कौशितकी आरण्यक कहा जाता है, ठीक। अब दूसरा नंबर का वेद हमारा आता है शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक आरण्यक मैंने आपको बताया प्राप्त होता है, वह बृहद आरण्यक प्राप्त होता है। और बृहद आरण्यक एक उपनिषद भी है, ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद ये एक उपनिषद भी है, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह आरण्यक सतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंत में दिया गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद पे जो सतपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है उसका 14वें कांड के अंत में ये आरण्यक प्राप्त होता है, बृहद आरण्यक, ठीक। इस आरण्यक में आत्म तत्व पर बृहद विवेचन किया गया है। चूंकि हमारे यहाँ आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों में
आत्म तत्व के बारे में ही विशेष वर्णन प्राप्त होता है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन से जब वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो अपने आत्म तत्व पर विवेचन करता है, चिंतन करता है। इसी के बारे में आपका बृहद आरण्यक में प्राप्त होता है। इसमें 6 अध्याय हैं। ये पूछ सकता है कि बृहद आरण्यक में कितने अध्याय हैं, ये भी आपको जानना है। इस आरण्यक को उपनिषद की भी संज्ञा दी गई है। देखिए, अब बृहद आरण्यक एक शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, बृहद आरण्यक भी है और बृहदारण्यक उपनिषद भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बृहद आरण्यक में याज्ञवल्क्य और तत्कालीन अन्य तत्व चिंतकों के मध्य हुआ दार्शनिक तत्वों पर विशद विचार विमर्श सम्मिलित है। याज्ञवल्क्य के द्वारा, तमाम ऋषियों के द्वारा, ऋषिकाओं के द्वारा जो चिंतन मनन उस समय हुआ, चर्चा विमर्श, शास्त्रार्थ, उसका वर्णन आपको बृहद आरण्यक में उपलब्ध प्राप्त होता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, ये रहा आपका शुक्ल मतलब आपका बृहद आरण्यक, और बृहद आरण्यक आपका शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं का है, कान्व शाखा और माध्यंधनी शाखा। ठीक, अब देखिए, अब तीसरा नंबर पे आता है कृष्ण यजुर्वेदीय। यह भी एक यजुर्वेद का ही एक भाग है। यजुर्वेद को 2 भाग में विभाजित किया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो एक कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक क्या क्या है, तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 आरण्यक हैं, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। तो सबसे पहला आरण्यक जो है तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का, उस पर हम चर्चा करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। तैत्तिरीय आरण्यक इसका नाम है, और यह आरण्यक तैत्तिरीय शाखा भी है, और शाखा पे ही उसका नाम तैत्तिरीय आरण्यक पड़ गया। ठीक, इस आरण्यक का विभाजन 10 प्रपाठकों में हुआ है। प्रपाठक में किसका विभाजन हुआ है, तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक का विभाजन 10 प्रपाठकों में हुआ है। ठीक, इस आरण्यक के प्रथम प्रपाठक में पराशर मुनि के पुत्र के नाम से व्यास मुनि का उल्लेख होता है। तो आचार्य व्यास जो थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की, उनका उल्लेख इस तैत्तिरीय आरण्यक के प्रथम प्रपाठक में प्राप्त होता है। तो पराशर ऋषि के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम सत्यवती था। ठीक, वस्तुतः यह आरण्यक 6 प्रपाठकों तक ही माना जाता है, क्योंकि 7 से 9 प्रपाठक तक तैत्तिरीय उपनिषद एवं अंतिम 10वां प्रपाठक महानारायणीयोपनिषद कहलाता है। अब देखिए, तैत्तिरीय जो है शब्द, इसको पकड़िए। तैत्तिरीय संहिता भी है, तैत्तिरीय आरण्यक भी है, तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है, और तैत्तिरीय उपनिषद भी है। तो तैत्तिरीय नाम से चारों साहित्य प्राप्त होता है। ये एक मतलब जानकारी, एक जानने का विषय है, तो इसको भी आप जानिएगा। इसका 10वां महानारायणीयोपनिषद कहलाता है। इस आरण्यक के चौथे प्रपाठक में शत्रुनाश के लिए अभिचार मंत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा तैत्तिरीय आरण्यक का ये मुख्य प्रतिपाद्य विषय था। अब तैत्तिरीय आरण्यक का एक विषय था, मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस पे भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो तैत्तिरीय आरण्यक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार है। देखिए, इसमें 10 प्रपाठक हैं, मैंने आपको बताया। पहले प्रपाठक में आपका आरुण और केतु अग्नि का उपासना प्राप्त होता है। दूसरे में स्वाध्याय एवं पंच महायज्ञ का वर्णन, स्वाध्याय करना, ये भी हमारे आरण्यक साहित्य की ही एक परंपरा है। तीसरे में चातुर्होत्र मंत्र का उल्लेख। ठीक, चौथे में प्रवर्ग होम से संबंध मंत्र, 5वें में यज्ञ संबंधी वर्णन, 6ठे में पितृमेध संबंधित मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। 7वां, 8वां, 9वां आपको मैंने बताया कि तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। 10वां आपका महानारायणीयोपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो यह भी स्लाइड आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये आपके काम का विषय है। ठीक, पूछ ले रहा है आजकल कि कौन सा। ठीक, अब चलते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा पहला कि तैत्तिरीय आरण्यक। अब दूसरा जो आरण्यक इसका है, यह है मैत्रायणी आरण्यक। तो मैत्रायणी आरण्यक जो है, इस पे हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक, मैत्रायणी आरण्यक,
यह आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से संबंधित है। मालूम है मैत्रायणी भी शाखा है और तैत्तिरीय भी शाखा है। ठीक, इसमें 7 प्रपाठक हैं, उसमें 10 थे और इसमें 7 हैं। प्रत्येक प्रपाठक का विभाजन खंडों में हुआ है, ये देखिए। और 6वें प्रपाठक में प्रणव, ओम, गायत्री उपासना, आत्मयज्ञ वर्णन, षडंग योग और शब्द ब्रह्म का वर्णन प्राप्त होता है। मैत्रायणी आरण्यक के 6वें प्रपाठक में चारों वेद को ब्रह्म का निश्वास बताया गया है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किस वेद में आपका चारों वेदों को ब्रह्म का निश्वास कहा गया है। तो ये आपको जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि यह मैत्रायणी आरण्यक में ऐसा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको चर्चा करते रहना है। ठीक, अब देखते हैं हम, यहाँ ये हुआ मैत्रायणी आरण्यक। अब आपका आता है मैत्रायणी आरण्यक का प्रतिपाद्य विषय। तो मैंने आपको बताया कि मैत्रायणी आरण्यक में 7 प्रपाठक हैं। ठीक, अब देखिए, तो यहां पे प्रथम प्रपाठक जो है उसमें ब्रह्मयज्ञ, बृहद्रथ का वैराग्य विषय पर चर्चा किया गया है। ये विषय है ब्रह्मयज्ञ और बृहद्रथ का वैराग्य। दूसरा प्रपाठक में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। ठीक, तीसरे प्रपाठक में कर्मफल और पुनर्जन्म। तो हमारे संस्कृत ज्ञान परंपरा में, भारतीय चिंतन परंपरा में पुनर्जन्म का उल्लेख बार बार होता है। पूर्व जन्मार्थ कृते पापम पूर्व, ऐसे प्रयोग भी आए हैं। तो पूर्व जन्म से संबंधित बहुत चीज, यत् पूर्वम विधिना लाट लिखतुम तन्मार्जितुम कक्षमा, ऐसे भी पंक्तियां आती हैं। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरे प्रपाठक में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। चतुर्थ प्रपाठक में आपका ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय हैं। पंचम प्रपाठक में आप ब्रह्म के नाना रूप का वर्णन है। और छठे में आपको मैंने बताया, यहाँ पर छठे में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 6वें प्रपाठक में ओम, गायत्री उपासना, आत्मयज्ञ, षडंग ब्रह्म आदि का वर्णन प्राप्त होता है। और ब्रह्म के द्वारा चारों वेदों को निश्वास के रूप में बताया गया है। ये भी आपका 6वें प्रपाठक में प्राप्त होता है। अब 7वां प्रपाठक जो है, इसमें आत्म स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। तो विशेष करके आरण्यक साहित्य का एक अपना ही वो रहा है कि आरण्यक साहित्य में ब्रह्म चिंतन के बारे में ही विशेष रूप से जानकारी उपलब्ध होती रहती है। तो इन विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपका आता है सामवेदी आरण्यक एवं प्रतिपाद्य विषय। तो मैंने आपको बताया कि सामवेद के द्वारा 2 आरण्यक उपलब्ध होते हैं, एक तलवकार आरण्यक और एक छांदोग्य आरण्यक। तलवकार आरण्यक को ही जैमिनीय आरण्यक भी कहा जाता है। यह आरण्यक सामवेद की जैमिनीय शाखा से संबंधित है। इसमें 4 अध्याय हैं। इस आरण्यक में ओम तथा गायत्री का वर्णन प्राप्त होता है। गायत्री की उत्पत्ति ओम से हुई है। इस आरण्यक में वेदों से सृष्टि प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। तो कभी काल यह पूछ सकता है कि गायत्री का वर्णन किस वेद में प्राप्त होता है, किस वेद के गायत्री का वर्णन किस आरण्यक में प्राप्त होता है। और आपके पास ऑप्शन अगर हैं, आपका तलवकार आरण्यक और दूसरा आपका ऑप्शन रहेगा महानारायणी मैत्रायणी आरण्यक। तो यह दोनों ऑप्शन आपके ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। इन दोनों ऑप्शन को आपको मार सकते हैं। ठीक, और आपका दूसरा आरण्यक सामवेद से संबंधित है छांदोग्य आरण्यक। छांदोग्य आरण्यक सामवेद के तांड ब्राह्मण से संबंधित छांदोग्य आरण्यक है। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का आरण्यक साहित्य का एक छोटा सा वीडियो। और नोट, सामवेद का अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस वेद का आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। तो वह एकमात्र वेद है अथर्ववेद। और किस वेद का कौन सा आरण्यक है, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, हम लोगों ने चर्चा किया, विमर्श किया, चिंतन किया। इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसी के साथ मैं
आपसे विदा लेता हूं। युवा साथ साधु युवा, धन्यवाद। और आप लोग इसी प्रकार ये क्लासेस निरंतर चलती रहेंगी, आप लोग जुड़ते रहिए, अपने साथियों को भी यह क्लासेस शेयर करिए, क्योंकि यह क्लास एकदम निशुल्क है और हमारा लक्ष्य है कि एक एक व्यक्ति तक हम पहुंचे जो संस्कृत जगत की सेवा कर रहा है, संस्कृत के लिए पढ़ रहा है, वह व्यक्ति इन क्लासों का लाभ उठा सके। हमारी संस्कृत स्पेस द्वारा सीयूईटी पीजी की भी तैयारी निशुल्क कराई गई, यूजीसी नेट जेआरएफ एवं उत्तर प्रदेश हायर की भी तैयारी निशुल्क कराई जा रही है। तो इससे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका फ्री में लाभ उठाएं, यही हमारा भगवान बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। युवा साथ साधु युवा, धन्यवाद।